नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। हवाला कारोबार से जुड़ा आरोपी अफजल गिरफ्तार। इज्जतनगर पुलिस ने रविवार देर रात फरीदापुर रोड नंबर 8 से रहपुरा चौधरी निवासी अफजाल उर्फ राजा को गिरफ्तार किया है। उससे होंडा सिटी कार, 3 मोबाइल, 7 पासबुक, 2 चेकबुक, 8 एटीएम, 4 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसके जरिए वो हवाला कारोबार के ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलता था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो गरीब और नशेड़ी लोगों से 5-10 हजार रुपए का लालच देकर उनका आधार कार्ड और अन्य विवरण ले लेता था। फिर बैंक में उनके नाम पर खाते खुलवाता था, जिनमें ऑनलाइन ठगी का पैसा आता था, जिसे वो एटीएम और चेकबुक के जरिए निकाल लेता था। उसने एक एक व्यक्ति के नाम पर 10 से 12 खाते खुलवा रखे हैं। इन खातों के एटीएम और चेकबुक जारी कराकर हवाला कारोबार से जुड़े लोगों को मुहैया कराता था। उसके खिलाफ जिले के कई थानों समेत गौतम बुद्ध नगर और मुरादाबाद में भी मुकदमे दर्ज हैं। 15 दिन पहले हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस अंतर्राज्यीय हवाला कारोबार गिरोह से जुड़े उसके साथी रहपुरा चौधरी निवासी सैफ को दबिश देकर गिरफ्तार कर ले गई थी, जबकि अफजाल फरार हो गया था, जिसे अब इज्जतनगर पुलिस ने दबोच लिया है। दरोगा के टॉर्चर से परेशान युवक ने दी जान, दरोगा पर मुकदमा। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम करीब 7 बजे भिटौरा रेलवे स्टेशन के पूरब में माधोपुर ओवरब्रिज के पास थानाशाही के गांव फिरोजाबाद निवासी 27 वर्षीय रोहित पाल ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में एक गांव से एक युवती गायब हो गई थी। युवती के परिजनों ने उनके बेटे के खिलाफ किसी तरीके की कोई शिकायत भी नहीं की थी। इसके बावजूद युवती को ले जाने का आरोप लगाकर फतेहगंज पश्चिमी थाने में तैनात दरोगा बनवारी 31 दिसंबर से लगातार उसे परेशान कर रहा था। 50,000 रुपए की मांग भी कर रहा था। 2 दिन पहले युवती अपने घर वापस आ गई, लेकिन दरोगा रोज घर आकर बेवजह का दबाव बना रहे थे। इसके चलते रोहित मानसिक तनाव में आ गया और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। मामला एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान के पास पहुंचा तो दरोगा बनवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए मामले में रोहित पाल के परिजनों और सीओ ने क्या जानकारी दी। आपका कहाँ रहते हो? ग्राम फिरोजपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना हमारा सही लगता है। अच्छा, क्या हुआ था? कैसे बेटे की डेथ हुई थी? बेटा हमारा पहले गायब हो गया था 29 तारीख को। हाँ। उसके बाद मिल गया। एक लड़की है पिपरिया गांव, उससे भी एक लड़की गायब हुई थी। तो हमारे फतेहगंज पश्चिमी में उसने गुमशुदगी लिखाई थी। तो फतेहगंज पश्चिमी के दरोगा जी हैं बनवारी लाल, वो हमारे लड़के को प्रताड़ित कर रहे थे। घर जाके बार बार किसको ले गया उस लड़की को, तेरे खिलाफ 75 का मुकदमा लिखाएंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, तेरे जेल भिजवाएंगे। मैंने उनकी खुशामद की। मैंने उनसे बोले उससे बात कर लेना। मैंने बात भी की। उन्होंने मुझसे 50,000 की डिमांड रखी। मैंने कहा साहब हम गरीब आदमी हैं, हम इतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे। फिर मैंने कहा हमारी जेल जाएगा, तेरा बचेगा ही। क्या नाम है आपका? सेवाराम। कहाँ रहते हो? 79। सामने देखो, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि ये लड़की को इस पर भगाने का आरोप था। सामने देखिए बताओ। लड़की भगाने का इस पर आरोप था। लड़की वाले ने गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद जब उसकी लड़की मिल गई तो उसने कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करी। लेकिन दरोगा जी इसे घर पे जा के परेशान कर रहे थे कि तेरे कहने से मुकदमा थोड़ी खत्म हो जाएगा। तू लड़की को भगा के ले गया था, 50,000 रुपये दो तब मामला निपटेगा। तो हमने काफ़ी प्रयास किया और लोगों ने भी कई लोगों से शिकायत करी, लेकिन वो लगातार टॉर्चर करते रहे, लगातार टॉर्चर करते रहे। दरोगा जी पश्चिमी में। क्या नाम है? बनवारी लाल। लड़की कहाँ की भागी थी? पिपरिया। कौन लेके गया था? ये पता नहीं, इसमें आरोप था भगाने का। फिर क्या किया इन्होंने? बल्कि आरोप ही नहीं था, गुमशुदगी लिखी हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वही दरोगा जी पैसे से मांग रहे थे तो उनकी प्रताड़ना से तंग हो गए, इसने ट्रेन से कट के आत्महत्या कर ली। कहाँ पर आत्महत्या की? माधवपुर क्रॉसिंग पे, फतेहगंज पश्चिमी एरिया में पड़ता क्या नाम था। था मृतक का? रोहित पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मूल निवासी तो हमारे गांव का ही है, हमारा भतीजा ग्राम मुनासी, लेकिन अभी ननिहाल में रह रहा था। फिरोजपुर थाना साई में कर दी। कब की घटना है? ये कल की है, शाम की। कल दिनांक 7/1/2024 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि भिटौरा स्टेशन के पास में एक व्यक्ति द्वारा ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। मृतक की शिनाख्त रोहित, जो कि फिरोजपुर गांव के निवासी थाना शाही पड़ता है, के रूप में उसकी पहचान हुई। जब घटना की पृष्ठभूमि के विषय में जाना गया तो उक्त व्यक्ति जो मृतक है रोहित का अपने ही रिश्ते की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी गुमशुदगी भी थाना फतेहगंज पश्चिमी पर दर्ज थी, जिसके संबंध में जांच लगातार की जा रही थी। उसी से प्रेम प्रसंग से आहत होकर
युवक के आत्महत्या करने की संभावना जो व्यक्त की गई। तथापि परिवारीजनों द्वारा जो कि इस गुमशुदगी की जांच कर रहे थे, उप निरीक्षक की भूमिका के संदर्भ में भी कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं, जिस पर थाना फतेहगंज पश्चिम पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है तथा जो आत्महत्या के कारण हैं उनकी दोनों ही संदर्भों में जांच की जा रही है। निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित की जाएगी। अभियोग के क्रम में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बैंक कर्मी को हनी ट्रैप में फंसाने वाली 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार। इज्जतनगर में रहने वाले एक निजी बैंक के फील्ड ऑफिसर को हनी ट्रैप गिरोह ने अपने जाल में फंसा लिया। नवादा शेखान निवासी नेहा और नूरी नगर निवासी अलीशा ने चाय पिलाने के बहाने बैंक कर्मी को कमरे के अंदर बुलाया। फिर दोनों महिलाएं उससे शर्मनाक हरकत करने लगी। इसी दौरान वहां पुलिस की वर्दी में आए गिरोह के सदस्य बब्बू ने बैंक कर्मी को तमंचा दिखाकर धमकाया कि अगर 2 लाख रुपए नहीं दिए तो दुष्कर्म के मामले में जेल भेज दूंगा। एडवांस के तौर पर बैंक कर्मी के मोबाइल से 25,000 रुपए अलीशा के नंबर पर ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने जांच के बाद हनी ट्रैप गिरोह के तीनों सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को उन्हें जेल भेज दिया गया। सीएम ग्रिड योजना के तहत 40 करोड़ से स्मार्ट होगा मॉडल टाउन। मुख्यमंत्री हरित सड़क अधोसंरचना विकास शहरी योजना यानी सीएम ग्रिड योजना के तहत करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल टाउन की सड़कें स्मार्ट होंगी। शासन स्तर से डीपीआर को मंजूरी और बजट जारी होने के बाद मार्च तक काम शुरू हो सकता है। इसके लिए नगर निगम की टीम ने वार्ड का सर्वे भी कर लिया है। वार्ड में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 10 मीटर से चौड़ी सड़कें और यूटिलिटी डक्ट वाली सड़कें बनाई जाएंगी। इनमें बिजली, गैस और संचार संबंधी सभी लाइनें डक्ट के अंदर डाली जाएंगी। साथ ही सड़क के दोनों ओर हरियाली भी रहेगी। मोहित शर्मा को विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित करेंगे सीएम। आशुतोष सिटी निवासी सुरेश शर्मा के बेटे मोहित शर्मा को यूपी सरकार विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित करेगी। उन्हें ये अवार्ड सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों 12 जनवरी को लखनऊ में मिलेगा। इसमें 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक सड़क का नामकरण भी शामिल है। मोहित ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय से एमएससी और एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई करी है। वह 2016 से ही एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से रक्तदान, स्वच्छता, मतदान, पर्यावरण और जन संरक्षण, सड़क सुरक्षा अभियान, जन कल्याण योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्हें एनएसएस के सर्वोच्च पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सम्मानित कर चुकी हैं। इसके अलावा वे दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के बैनर तले सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में सोमवार को केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल करी। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार पर वोट के जरिए चोट करेंगे। इस दौरान बसंत चतुर्वेदी, रविंद्र सिंह, नरेश गंगवार, कामरान अहमद समेत तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। भमौरा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सोमवार को चेकिंग के दौरान आमिर खान और बबलू नाम के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से 2 किलो अफीम बरामद हुई है। दोनों तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने नारियल फोड़ कर शुरू कराया हाईवे का चौड़ीकरण। भमौरा आंवला शाहबाद बिलारी स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधि विधान से भूमि पूजन के बाद नारियल फोड़कर कार्य को शुरू कराया। यह कार्यक्रम रामनगर स्थित एमबी इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड के अस्थायी कार्यालय पर आयोजित हुआ। हाईवे की लंबाई भमौरा से आंवला रामनगर होते हुए टांडा तक करीब 46.7 किलोमीटर है। इसकी स्वीकृत लागत करीब 149 करोड़ रुपए है। वर्तमान में सड़क 7 मीटर चौड़ी है, जिसे बढ़ाकर 10 मीटर तक किया जाएगा। मेयर ने किया स्काई वॉक का निरीक्षण, पूरी तरह दिखे संतुष्ट। स्मार्ट सिटी योजना में स्काई वॉक एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 11 करोड़ 70 लाख की लागत से यह पटेल चौक पर बन रहा है। काम टाइम से पूरा नहीं हो सका है। इस बीच इसे लेकर तमाम बातें भी हो रही हैं। कोई इसे टीम की सुरंग बताने में लगा है तो कोई जीने के टूटे पत्थरों का जिक्र कर रहा है। यह मामला सांसद संतोष गंगवार से लेकर आला अफसरों के कानों तक भी पहुंचा। सोमवार को महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, नगर आयुक्त निधि गुप्ता वस्त के साथ स्काई वॉक का निरीक्षण करने पहुंचे। स्काई वॉक में लगने वाली स्क्रीन को चलवा कर देखा, साथ ही दूसरे कामों का भी जायजा लिया। महापौर ने निरीक्षण के बाद दावा किया है कि बरेली में 2024 का यह सबसे शानदार धमाका होगा। अब देखना यह होगा कि काम कब तक पूरा होता है, क्योंकि तय समय सीमा के मुताबिक काम 31 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था। होटल रेडिसन में लोहड़ी पर धमाल मचाएंगे पॉप सिंगर दीपमनी। पंजाबी महासभा 11 जनवरी को होटल रेडिसन में भव्य लोहड़ी मेला आयोजित करेगी। इसमें मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर दीपमनी प्रस्तुति देकर धमाल मचाएंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान यतिन भाटिया ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के ब्रज प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, विधायक पलिया हरविंदर कुमार साहनी समेत अन्य लोग शिरकत करेंगे। लोहड़ी के दिन होगी पंजाबी सेवा संगठन की शुरुआत।
शहर के पंजाबी समाज को जोड़ने के लिए लोहड़ी के पावन अवसर पर पंजाबी सेवा संगठन की शुरुआत की जाएगी। संगठन की ओर से लोहड़ी पर स्टेडियम रोड स्थित एक बारात घर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं। इसे लेकर सोमवार को एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें संगठन के संस्थापक सदस्य संजीव सायनी, मोहित अरोड़ा, मनप्रीत भल्ला, अभिषेक अरोड़ा समेत अन्य को जिम्मेदारियां सौंपी गई। संरक्षणगढ़ में पवन अरोड़ा, डॉक्टर विनोद पगरानी, राकेश सेठी, रवि छावड़ा, केएम अरोड़ा समेत अन्य लोग शामिल रहेंगे। सऊदी में काम करने वाले युवक की फर्जी आईडी बनाकर ठगी की कोशिश। इज्जत नगर में नगरिया कला निवासी मोहम्मद अकरम अंसारी पिछले कई सालों से सऊदी में रहकर काम करते हैं। साइबर ठगों ने उनके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बना ली और उनके परिचितों से जरूरी काम बताकर 20,000 रुपए मांगने शुरू कर दिए। उन्होंने द लीडर हिंदी को बताया कि एक परिचित ने उन्हें फोन करके इसकी जानकारी दी तो वो हैरान रह गए। तुरंत अपनी ओरिजिनल फेसबुक आईडी से पोस्ट डालकर अपने परिचितों और दोस्तों को साइबर ठगों से सावधान रहने को कहा। मोहम्मद अकरम मंगलवार को परिजनों के जरिए पुलिस से ठगी की कोशिश की शिकायत करेंगे। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।